अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं शाहिद हुसैन STH कैलीग्राफी में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बड़ा डिटेल से बताया हरूफ क्या होते हैं, पहले लेक्चर में, दूसरे में, तीसरे में। तो मैं हरूफ क्या होते हैं, इनको किस तरह आपने लिखना है, मैं पूरी अपनी कोशिश से आपको बता रहा हूँ और इसी तरह मैं स्कूल में और बाकी स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। तो मैं सोशल मीडिया में बताने का मकसद मेरा ये था कि ताकि जो स्टूडेंट्स जो मेरे पास नहीं पढ़ते, आप वो भी जो है ना मुझसे इस काम में मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज मैं आपको बच्चों स्टूडेंट्स बताऊंगा कि स्वात और तोए की शेप को किस तरह लिखना है। ये देख रहे हैं आप, ये स्वात और ये तोए। आप इसको देखोगे ना तो मैंने आपको बताया था कि आप पिछले वाले हरूफ अच्छे करोगे ना तो आपके आगे वाले हरूफ और अल्फाज खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको गौर से देखो ना तो इसके अंदर अलिफ भी बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप। अगर आप इसको गौर से देखोगे ना इसमें रे भी नजर आ रही है, देख रहे हैं आप। अब रे किस तरह लिखते हैं ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये स्वाद की शेप है ना, इसमें राउंड वही है जो सीन में यूज होता है, शीन में यूज होता है, जो मैंने लास्ट में बताया था। वैसे तो ये राउंड हजारों लाखों अल्फाज में आता है, तो ये राउंड वही है जो सीन और शीन में इस्तेमाल हुआ था। ओके, अब आज मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स स्वाद को किस तरह लिखना है और तोए को किस तरह लिखना है, ठीक है। अब इसके लिए आपने ये करना है, देखिएगा स्वाद की जो शेप है ना, स्वाद की, अब स्वाद की अगर आपको शेप लिखनी आएगी ना, ये देखिएगा, तो आपको स्वाद की आधी शक्ल भी बनानी आ जाएगी। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनकी आधी शक्ल नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल अलीफ है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती। इसी तरह दाल है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती। इसी तरह वाव है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती। इसी तरह हे है, ये वाली, ठीक है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती। वैसे आधी शक्ल में ये यूज़ होता है लेकिन प्रॉपरली आधी शक्ल नहीं होती। जिस तरह बे है ना, इसकी आधी शक्ल ये वाली है, ठीक है। इस तरह हमजा है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती, लेकिन स्वाद की आधी शक्ल भी होती है, ठीक है। जिस तरह जीम है, जीम की आधी शक्ल होती है। मैंने आपको बताया था कि जीम है, अगर आपको जीम लिखना आएगा तो जीम की आधी शक्ल भी आपको लिखनी आ जाएगी। जैसे मैंने जीम से जहाज लिख दिया, ठीक है। अब ये आधी शक्ल वही बनाएगा ना जिसको पूरा जीम लिखना आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसको जरा तवज्जो से मेरे पॉइंट को समझा करें स्टूडेंट्स। अब आज जो मैं आपको बताऊंगा स्वाद, अब स्वाद अगर आपको लिखना आ जाएगा ना तो स्वाद की आधी शक्ल भी बनानी आ जाएगी। जैसे स्वाद, डे और रे को मैंने जोड़ दिया है तो सबर लफ्ज बन गया, देख रहे हैं। सबर वही अच्छा लफ्ज बनाएगा जिसको स्वाद की शक्ल बनानी आती है। इसी तरह तोए वही अच्छा लिखेगा, ठीक है। तोए वाले लफ्ज वही अच्छे बनाएगा जिसको तोए की शक्ल लिखनी आती है। ओके, तो बस आपने ये ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स से, जो मैं आपको काम जितना करवा रहा हूँ ना वो दिखने में आपको बहुत थोड़ा लगेगा कि शायद ये स्वाद है, हमने इसका क्या करना है, ये तोए हैं, इसका क्या होगा, लेकिन इससे लफ्ज बनेंगे स्टूडेंट्स। ओके, अब स्वाद को किस तरह आपने बनाना है, तोए किस तरह बनानी है, ये ज़हन में रखिएगा। स्वाद को आपने ये देखिएगा 3 पार्ट्स में लिखना है और इसको आपने प्रैक्टिस करनी है 4 लाइन्स में। यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, 3 पार्ट्स में इसको बनाना है और इसको 4 लाइन्स में बनाना है। इसी तरह तोए है, तोए को आपने 3 लाइन्स में प्रैक्टिस करनी है और इसको आपने 3 पार्ट्स में बनाना है। अभी फिलहाल जब आपको लिखना आ जाएगा फिर आप इसको 1 टेक में लिखोगे तो भी आपके अच्छा लिखा जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपको सिखाने लगा स्वाद लिखना कैसे है। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है 4 लाइन्स में, ठीक है। और इधर आपने स्वाद और तोए के अल्फाज भी बना देने हैं। ये देखिएगा स्वाद की शेप, ये स्वाद की शेप पहले मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये मैंने लिखा है स्वाद, ये भी मैंने लिखा है आपके सामने स्वाद, ये मैंने लिखा है स्वाद। इसी तरह इसको फिर देखिएगा, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ स्वाद, ये मैंने आपके सामने लिख दिए तोए, ये भी आपके सामने लिखा है तोए। अब ये स्वाद जो है ना ये मुकम्मल शेप में भी इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख देते हो फर्ज, स्वाद पूरा, मर्ज,
स्वाद पूरा, कर्ज, स्वाद पूरा बन रहा है। ठीक है, अब इसी तरह ये जो स्वाद की शेप जो यहाँ पे मैंने लिखी है ना, जब आपको स्वाद लिखना आएगा ना तो आप स्वाद की आधी शक्ल को भी अच्छा बना लोगे। इसको जैसे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्वाद अलिफ, स्वाद अलिफ नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट? स्वाद लिखना आएगा तो स्वाद अलिफ भी लिखेंगे आप, स्वाद की आधी शक्ल भी बनाएंगे। इसी तरह इसके पीछे आगे मैं लाम लिख देता हूँ और पीछे वाव लिख देता हूँ, तो आपको ये क्या लफ्ज़ नज़र आ रहा है? विसाल, वाव, स्वाद अलिफ और लाम। ठीक है, अब इसी तरह स्वाद है, इसको मैं बे और रे से जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? सबर। लफ्ज़ नज़र आ रहा है आपको, देख रहे हैं आप? इसी तरह स्वाद की शक्ल है, स्वाद की शक्ल में स्वाद को दाल से जोड़ दिया है, आगे मैं ये और काफ लिख दूँ तो क्या लफ्ज़ नज़र आ रहा है आपको? सिद्दीक। अब सिद्दीक, सबर, विसाल, स्वाद वाले लफ्ज़ वही अच्छे बनाएगा जिसको स्वाद और तोय लिखना आता होगा। तोय वाले वही बनाएगा जिसको तोय लिखनी आती होगी, स्वाद का इस्तेमाल वही करेगा जिसको स्वाद लिखनी आती है स्टूडेंट्स। आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं स्वाद और तोय को किस तरह लिखना है। ठीक है, अब स्वाद और तोय को इस तरह लिखना है आपने कि ये 4 लाइन्स में आपने प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया था, स्वाद को आपने 4 लाइनों में प्रैक्टिस करनी है, 3 हिस्सों में, और तोय को भी आपने 3 हिस्सों में प्रैक्टिस करनी है। अब स्वाद किस तरह लिखना है ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये 4 लाइन्स आपके सामने बनी होंगी। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। सबसे पहले आपने जो 2 ऊपर वाली लाइनें हैं ना, इसमें आपने आधी लाइन ऊपर से छोड़ के इसकी नोक बनानी है, स्वाद की नोक, ये अंदर वाला हिस्सा पहले। ठीक है, ये नोक ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए। ये एरो देख रहे हैं आप, ऊपर से नीचे। ठीक है, जिस तरह जी में नोक बनाई थी। और नंबर 2 पे आपने स्टूडेंट्स इसका हेड बनाना है, नीचे से ऊपर 2 लाइनों में इसका हेड बना देना है, साथ ही इसका मिडल बना देना है ऐसे, यानी कि 2 लाइन में इसका हेड, नीचे इसका मिडल। इसको कहते हैं नोक, इसको कहते हैं हेड और मिडल। हेड और मिडल, हेड और मिडल इकट्ठा बनाना है आपने, और नीचे आपने लिख देना है इसका राउंड। ये स्वाद की शेप। ठीक है, इसको नोक, हेड, मिडल और राउंड। अब तोय की शेप किस तरह बनानी है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये 4 लाइंस आपके सामने हैं। सबसे पहले आपने 3 लाइनों में अलिफ की शेप बनानी है, और इसका अलिफ थोड़ा सा लेफ्ट में होगा, और नंबर 2 पे आपने इसकी कैप बनानी है स्वाद की तरह, जिस तरह स्वाद का ऊपर वाला हेड है ना, ये वाला, यहाँ पे कलम रोक देनी है। और फिर नंबर 3 पे आपने नीचे रे की शक्ल बना देनी है। रे पहले टेढ़ी होगी, फिर सीधी लाइन। ओके, जब आपको लिखना आ जाएगा फिर आप इसको एक ही बार में भी लिखोगे तो सही लिखा जाएगा। अभी आपने तोय को भी 3 हिस्सों में लिखना है और स्वाद को भी 3 हिस्सों में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे अब लिखने वाला हूँ, इसको ज़रा गौर से आप देखिएगा तो आपको और मज़ीद आसानी हो जाएगी। ये देखिएगा, स्वाद की शेप स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इसकी नोक बनानी है, फिर इसका हेड और मिडल, नीचे इसका राउंड। ये 3 हिस्सों में इसको प्रैक्टिस करना है। 4 लाइंस में एग्जैक्ट आना चाहिए, और जिस तरह स्वाद होगा ज़्वाद भी उसी तरह आपने लिखना है, 3 हिस्सों में। ये ज़हन में रखना है, स्वाद की नोक ऊपर से नीचे आनी चाहिए, फिर 2 लाइनों में इसका हेड बनेगा, साथ ही इसका मिडल 2 लाइनों में, और राउंड इसका बिल्कुल स्लो बनाना है आपने। देख रहे हैं सबके राउंड एक जैसे आ रहे हैं, और एक जितने लफ्ज़ है सारे, कोई इसका हेड नहीं बड़ा हो रहा, कोई इसमें मतलब ये बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जो है ना फैला हुआ नहीं है, ना ही ज़्यादा क्लोज है। इसको फिर दोबारा देखिए, नोक, हेड, मिडल एंड राउंड, स्वाद और ज़्वाद। ओके, अब तोय की शेप है, अलिफ की शेप बनानी है पहले, फिर इसकी कैप और नीचे रे। ज़ोए की शक्ल भी उसी तरह, अलिफ, ये कैप, इसकी रे। ठीक है,
अब ये मैंने स्वाद और तोएं आपके सामने लिखना है, और यहाँ पे मैं एक दफ़ा स्टूडेंट्स फिर आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। अलिफ 3 लाइनों में आपने प्रैक्टिस करनी है, मद्दा इसके ऊपर आएगी, बे को 2 लाइनों में लिखना है, एक ही बार में 1 1 1, इसका मतलब है एक बार में आपने लिखना है। अब जीम 3 हिस्सों में, नोक, हेड, नेक एंड राउंड, इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं इसके। ये कैसे हैं ये मैंने आपको बताया था डिटेल में। दाल को 2 हिस्सों में लिखना है, रे को एक बार में लिखना है, सीन को आपने 3 हिस्सों में लिखना है। पहले छोटी मद्दा बनानी है, फिर 2 बनाना है, फिर इसका राउंड। ये 3 हिस्से हैं इसके, रे का एक है। लंबी सीन, लेंथ, मिडल एंड राउंड, इसके भी 3 हिस्से हैं। स्वाद की शेप 3 हिस्से, नोक, हेड, मिडल और ये इसका राउंड, इसके 3 हिस्से। तोए के भी 3 हिस्से। आई होप कि आपको बड़ी अच्छे से समझ आ रही होगी जिस तरह मैं बता रहा हूँ। आपने इसको सीन में रखना है, इसको पार्ट्स में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस लेवल के आपके हरूफ होंगे उसी लेवल के आपके स्टूडेंट्स आपके अल्फाज होंगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा आइन की शेप किस तरह बनाते हैं, फे, काफ का। जब ये हरूफ मुकम्मल होंगे फिर मैं आपको 2 हरफी शक्लें बताऊंगा, आपको पेन से लिखना भी बताऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा, अरबी किस तरह लिखते हैं। तो बस आपने वो काम करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा मेथड है आपने उसको फॉलो करना है और उसको समझ के उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।